शाहीन बताई जा रही है कि लखनऊ की लालबाग निवासी है। अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये जुड़ी हुई थी महिला और फरीदाबाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की ये सदस्य, जो हम आपको बता भी रहे हैं, जमात-उल-मोमिनात की ये भारत प्रमुख है। पता नहीं कितने और लोगों को इसने कनेक्ट किया होगा। अंसार गजवत-उल-हिंद से भी ये जुड़ी बताई जा रही है। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर से इसे लॉजिस्टिक सहयोग मिलता रहा, कोशिश करती रही, उनके संपर्क में रही, उनको मदद करती रही। और आपको बताएं कि पाकिस्तानी हैंडलर से ये संपर्क में थी। फंडिंग कराना, रिक्रूटमेंट कराना, इसका पूरा काम यही संभाल रही थी। व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क की ये तीसरी गिरफ्तार डॉक्टर है। ये डॉक्टर्स बनकर, डॉक्टर्स वो होते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं कि धरती के भगवान हैं, मदद करेंगे, हाथ में आला थामे होते हैं, लेकिन ये हाथ में बारूद बम थामने वाले डॉक्टर्स थे जिनका खुलासा हुआ है। अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें कैसे आतंकियों की महिला विंग, आपको हमने बताया जमात-उल-मोमिनात जैश बना रहा है, महिलाओं को हथियार पकड़ा रहा है। ये पाकिस्तान में देखा जा रहा था और इसने भारत में भी रिक्रूटमेंट कर लिया। कैसे ब्रेन वॉश किया होगा, आप सोचिए कि एक डॉक्टर उसकी पकड़ में आ गई, एक डॉक्टर उसकी बातों में आ गई। और व्हाइट कॉलर आतंकियों का ये पूरा जो मॉड्यूल है, ये नया है, ये पैटर्न नया है, ये तरीका नया है, आंखों में धूल झोंकने वाला तरीका है, क्योंकि ये आपके और हमारे बीच रहते हैं, ये आपके और हमारे जैसे पढ़े लिखे समझदार लगते हैं और आप इन पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ छलावा है, क्योंकि डॉक्टर के भेष में ये छिपे हुए जिहादी हैं जो अब निकलकर सामने आए। पूरा खुलासा हो गया है। लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को दहला दिया है। इससे पहले राजधानी में इतना बड़ा धमाका साल 2011 में हुआ था। कैसे सफेद कोट में आतंकी काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। दिल्ली में उठते बारूद की बू का सबूत हमें फरीदाबाद के उस गोडाउन से मिलता है जहां आतंकी डॉक्टर्स के 2900 किलो विस्फोटक का जखीरा रखा था। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो वहीं आतंकी डॉक्टर उमर जहन्नुम पहुंच चुका है। इन आतंकियों ने दिल्ली को फिर से जख्म दिया है। सफेद कोट में छिपे काले मंसूबे सामने आ गए हैं। जैश-ए-मोहम्मद के डॉक्टर आतंकियों ने ऐसा खेल खेला कि चीख पुकार मच गई। लाल किले के पास चलती I-20 कार में धमाका हुआ। 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। जांच एजेंसियां फिदायीन हमले का शक जता रही हैं। शक की पहली वजह है कार 3 घंटे पार्किंग में रही। दूसरी, कार में मास्क पहना ड्राइवर दिखाई दिया। तीसरी, चलती कार में धमाका हुआ। चौथी, फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया। पांचवी, विस्फोटक मिलने के अगले दिन धमाका हो जाता है। लाल किला, जहां की प्राचीर से तिरंगा लहराता है, उसके पास धुआं उठ रहा था। लाशें बिखरी थी, लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। अब इन सफेद कोट वाले आतंकियों को देखिए, जो कहने के लिए तो डॉक्टर्स हैं, पर असल में ये वो दहशतगर्द हैं जो देश से गद्दारी कर रहे थे, आतंक का प्लान तैयार कर रहे थे। ब्लास्ट के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। 2 अलग घरों से 2900 किलो आईडी बनाने का केमिकल मिला। पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। यूनिवर्सिटी की लेडी डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया। शाहीन जैश से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर का हिस्सा थी। ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। 7 राज्य, कहीं बारूद से धमाके का प्लान था तो कहीं नसों में जहर दौड़ाने का इरादा। लेकिन जांच एजेंसियों ने इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब इन आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। डॉक्टर उमर धमाके में मौत। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार। डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से गिरफ्तार। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तारी। आतंकी उमर को छोड़ ये सभी आतंकी अब शिकंजे में हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की
तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से आतंकियों को चेतावनी जारी कर दी है, तो वहीं दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर अलर्ट जारी हुआ है। कई राज्यों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों को सड़क पर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी सतर्कता बरती जा रही है। संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लेकिन नए लिबास में लौट कर आया आतंक का ये चेहरा, जिसने दिल्ली को ताजा जख्म दिए हैं, इस व्हाइट कॉलर आतंकी इकोसिस्टम के आकाओं पर अब सबसे बड़ा प्रहार करने का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने बड़ी बात कह दी है, सभी दोषी पकड़े जाएंगे, हर दोषी को सजा मिलेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जितने गुनहगार हैं उनका हिसाब होगा, ये क्लियर कर दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से। हर दोषी को सजा मिलेगी, सभी दोषी पकड़े जाएंगे बड़े पैमाने पर। देखिए, भारत में इस समय चेकिंग चल भी रही है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है, लिंक खंगाले ही जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री का यह कहना कि धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाल किले से, और हमारे साथ काजल भी जुड़ी हुई है फरीदाबाद से। लेकिन विवेक, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, हम देख रहे हैं एजेंसियां लगी हुई हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी मैसेजिंग है ये। बस बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ घंटे शेष रह गए हैं। कुछ घंटे मत बोलिए, घंटे से भी कम शेष रह गए हैं। जब ये 24 घंटा पूरा हो जाएगा और जांच एजेंसियों की चहलकदमी हम देखते सुबह से आ रहे हैं और कल से ही देखते आ रहे हैं कि चहलकदमी हो रही है। एक बात जो आज तय हुई है वो ये है कि एनआईए को गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब प्रधानमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तीनों के आप वर्डिंग्स को लीजिए। तीनों ने एक ही लमसम एक ही बयान दिया। तीनों ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जतिन इस वक्त हमारे पास है। जतिन, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब बिहार से प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार भूटान से उन्होंने कहा। बिल्कुल, इससे टाइमलाइन को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट तब आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई। उस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे, एनआईए, एनएसजी और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन सभी के लोग शामिल थे। जानकारी सोर्सेज से हमें ये मिल रही है कि उस मीटिंग में अभी तक का जो भी इन्वेस्टिगेशन रहा उसके बारे में गृह मंत्री को बताया गया। साथ ही जैश का एंगल और टेरर एंगल को लेकर जो चर्चाएं हम कल से ही कर रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद से, उस पूरे प्रोस्पेक्ट को भी गृह मंत्री को बताया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर आया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो 2014 का टर्म आप याद कर लीजिए, वो हमेशा से आतंकवाद और टेररिज्म के बेहद खिलाफ रहे हैं।